इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 से अंतिम 5 तक देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 1 और 2 को देख किए थे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देखिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 है। एक फलन जो दे रखा है वो फलन हमारे पास क्या है कि f(x) बराबर क्या है 2x माइनस 5 है। कह कि द्वारा परिभाषित है। ये फलन क्या है? परिभाषित है, ये फलन है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने बहुत सिंपल चीज है। f(x) बराबर क्या है हमारे पास 2x माइनस 5 दिया हुआ है, ये दिया है। अब हमें निकालने के लिए बोला है f0, तो हमको क्या करना होगा कि f लिखेंगे और x के जगह पर 0 भर देंगे। तो 2 गुना 0 माइनस 5, जहां जहां x है वहां वहां क्या भरेंगे हम 0 भरेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुना 0 बराबर 0 माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस 5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर फलन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 5। अब हमें निकालना है f7, तो यहाँ x के जगह पर 7 भर देंगे। 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 जा 14 और 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा एक बार फिर से लिखेंगे फलन को हम f(x) बराबर 2x माइनस 5 और यहाँ पर भर देंगे माइनस 3। 2 गुना माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस 11, और ये इसका उत्तर होगा। ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। ये बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे बना ले, लेकिन मतलब इसको समझना है कि आखिर हमें क्या चीज दिया और क्या चीज हम निकाले। जो ये 0 दिया है ये प्रांत है, 0 7 माइनस 3 क्या है प्रांत है, और जो इसका उत्तर आ रहा है वह इसका परिसर है। अगर इसको हम डायग्राम के हिसाब से अगर हम बनाना चाहें, क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहीं तक हो जाता है, लेकिन अगर बेहतर समझ के लिए आप चाहते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम इसको बना लीजिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया था, ये 0 क्या है हमारा x का वैल्यू है 0 हो गया, ये 7 है और क्या है माइनस 3 है। ये फलन है, ये फंक्शन चल रहा है। अब इसमें जो 0 है उसका वैल्यू कितना है 5, सॉरी माइनस 5 है। तो 0 का संबंध किससे है माइनस 5 से। फिर आया 7 की वैल्यू कितना आ गया 9, यानी 7 का संबंध और माइनस 3 का संबंध माइनस 11 से है। तो ये हमारा हो जाता है प्रांत और ये हो जाता है सह प्रांत। इसको बोलते हैं हमेशा सह प्रांत। लेकिन सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका प्रांत से संबंध है उन्हें हम परिसर कहते हैं। इसका परिसर भी क्या हो जाएगा -5 9 और 11 हो जाएगा। तो अभी कभी भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये 0 है ये क्या है, तो 0 प्रांत की वैल्यू होती है। लेकिन जो f(x) का जो मान आएगा वो क्या होगा परिसर होगा। ये पहला जो डब्बा है इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं y। इसका मतलब होता है कि क्या है ये f(x) है, यानी कि एक ऐसी फंक्शन है जिसमें x का मान रखेंगे तो रिजल्ट में क्या देगा y। इसीलिए इसको हम बोलते हैं y बराबर f(x) बोलते हैं। y बराबर क्या बोलते हैं f(x), यानी कि इस फंक्शन के अंदर 0 को डालते हैं हम तो उसका रिजल्ट क्या देगा -5 देगा। अगर इस फंक्शन के अंदर 7 को डालते हैं रिजल्ट क्या देगा 9 देगा। -3 को डालते हैं तो -11 देगा। तो ये क्या समझ में आया कि ये x है और ये क्या है y है, और ये y क्या होता है तो y बराबर f(x) होता है, यानी कि इसका फंक्शन में डालने पर ये वाला वैल्यू हमको प्राप्त होगा।
प्रश्न संख्या 4 करें कि फलन टी सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो टी सी का मतलब सेल्सियस 9 बटा में कितना है 5 बराबर प्लस कितना है 32 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि क्या निकालना है हमको, टी सी बराबर क्या दिया हुआ है 9c/5 प्लस कितना है 32। और पहला नंबर क्वेश्चन में हमें क्या लेना था, T0 लेना है। तो जहां जहां C है वहां पर क्या भर देंगे हम, 0 भर देंगे, यानी 9 गुने 0 बटा में प्लस 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटा में 5 प्लस कितना जाएगा 32, और ये हो जाएगा 0 प्लस 32, यानी कि 32 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फलन जो है टी जो है सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में बदल रहा है, यानी कि प्रांत में क्या रखे हम, प्रांत में अगर 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो फ़ारेनहाइट में क्या देगा वो 32 डिग्री देगा। यह याद भी कर लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा है। दूसरा के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फलन लिखेंगे, टी सी कितना जाएगा 9c बटा में 5 प्लस कितना 32, टी सी का वैल्यू भर देंगे कितना 28 बराबर 9 गुने 28 बटा में 5 प्लस में 32। अब गुना कराएंगे हम, 9 8 72 की 2 हासिल में 9 दूनी 18 और 7 25 बटा में कितना 5 प्लस में कितना 32। इसको क्या करेंगे हम, यहीं पे दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। टी 28 का जो वैल्यू आएगा इसको 5 से भाग लगाएंगे, 5 पचे 25, 2 उतारेंगे भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, दशमलव 2 पे 0 बैठेगा, 5 का 20, अब प्लस में कितना जाएगा 32 बराबर हो जाएगा कितना 82.4। या तो आप इसको इतना छोड़ सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं पूर्णांक में भी रख सकते हैं। ठीक है, जो भाग लगा दिखा दें, 5 पचे 25 कट जाएगा, 2 उतारेंगे भाग नहीं लगेगा तो 0 बराबर लगाएंगे, 2.0 5 का 20 ये कट जाएगा। ठीक है, 50.4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आप तीसरा देखते हैं। तीसरा के लिए फिर से क्या लिखेंगे हम, चूंकि टी सी कितना है 9c/5 प्लस कितना है 32। अब यहाँ पे टी सी का वैल्यू कितना लेना है हमको -10, तो टी माइनस में 10 बराबर 9 गुने -10 बटा में 5 प्लस में कितना 32, 5 दूनी का प्लस माइनस तो माइनस 9 दूनी और प्लस में कितना 32 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 14 डिग्री, यही इसका उत्तर होगा। 4 नंबर, टी सी बराबर क्या था 9c बटा में प्लस 32। तो यहाँ पे जो टी सी है वो कितना हमारा 212 है, कितना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 212, 9c बटा में 5 प्लस में 32, ये 32 प्लस में साइड जा करके तो 212 माइनस 32 बराबर 9c बटा में 5, 2 में से 2 गया 0, 21 में से 3 जाएगा 18 बराबर कितना जाएगा 9c बटा में 5, 9 से कितना बना चला जाएगा ये 20 बार में गुना करा देंगे ना, 20 पचे बराबर, इसीलिए c बराबर कितना जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। f(x) बराबर क्या दिया है 2 - 3x, करें कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि जो x है वो रियल नंबर है, क्या है, और x का मान क्या लेना है आपको 0 से बड़ा लेना है, x का मान क्या लेना है 0 से बड़ा लेना है, ये बात बोला है। अब यहाँ पे इसमें दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन क्या था हमारा f(x) बराबर 2 माइनस क्या है 3x है, और x का मान क्या लेना है 0 से बड़ा लेना है। तो सबसे पहले हमको क्या
क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। हमको निकालना क्या है? परिसर। क्या निकालना है? परिसर होता क्या है? परिसर होता है y। परिसर क्या होता है? y। अभी मेन कंडीशन इसमें लागू यहां से होगा, जो ये दिया हुआ है ना पार्ट है, इसी से लागू होगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या कंडीशन बोल रहा है कि आपको x का मान क्या लेना है? 0 से बड़ा लेना है। यहां तक लिख दिए हम, कोई दिक्कत? यहां तक x का मान क्या लेना है हमको? 0 से बड़ा लेना है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में हमको करना क्या होता है कि जो x है, इस x को y में कन्वर्ट कर देंगे। x का मतलब प्रांत, x का मतलब y का मतलब परिसर, y का मतलब परिसर होगा। यानी कि हम इसको हमको किस में कन्वर्ट कर देना है? y में कन्वर्ट कर देना है। x को किस में कन्वर्ट करना है? y में। यानी कि y बराबर होता है fx, यानी कि x को जो यहाँ पर x है इसको हमको fx में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? अब ये ध्यान कहां से आएगा? देखिए यहाँ पे समझते हैं कि x का मान क्या है? 0 से बड़ा। दिया कंडीशन दिया है ना कि x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखा जाए x के साथ क्या लगा हुआ है? 3 नहीं है, -3 है। तो पहले क्या करेंगे कि हम 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे हम? तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, दोनों तरफ -3 से कर लेते हैं। दोनों तरफ -3 से गुना करने पर, अगर दोनों तरफ -3 से हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -3x हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या जाएगा? नहीं समझ में आया। इसमें इस वाला जो समीकरण नहीं है, समीका है, ये क्या है? समीका। इसमें क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ कितना से गुना कर रहे हैं? -3 से। -3 x बराबर -3x। 0 से गुना करेंगे तो -3 0 बराबर 0। बट जैसे ही हम माइनस से गुना करते हैं ये चिन्ह उलट जाता है। चिन्ह कहा जाता है? समझ में नहीं आया होगा। अभी एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, बात को। जैसे 2 से 5 बड़ा है कि नहीं है? 2 से क्या है? 5 बड़ा है। अगर हम दोनों तरफ -2 से गुना कर दें, कितना से करते हैं? दोनों तरफ -2 से गुना कर दें तो ये कितना जाएगा? माइनस। ये कितना जाएगा? माइनस। ये बताया जाए कि दोनों बड़ा कौन है, तो ये घूम जाएगा, इधर की ओर मुंह जाएगा। इसमें एक ही बात ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम माइनस से गुना कराएंगे ये चिन्ह पलट जाएगा। चिन्ह क्या जाएगा? पलट जाएगा। इतना बात का ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये -3x जैसे ही माइनस से गुना कराएंगे, 3 से गुना कराते चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे माइनस में गुना कराएंगे तो चिन्ह का जाएगा, बदल जाएगा। ये था ग्रेटर देन, बन कर जाएगा लेस देन। क्या बन जाएगा? लेस देन। अभी इसमें क्या जोड़ना है हमको? यहाँ पर -3x हो गया, क्या जोड़ना है? 2 जोड़ने पर 2 जोड़ सकते हैं तो फलन प्राप्त हो जाएगा ना हमको। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस क्या जाएगा? 3x। ये चिन्ह वैसे ही रहेंगे, जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? इधर भी 2 जोड़ दिए, इधर भी क्या कर दिए? 2 जोड़े तो 2 प्लस में हो गया, इधर भी जोड़े तो 2 प्लस में रह जाएगा। यही तो हमारा fx है। यही क्या है हमारे पास? fx। यानी कि हम y को लेके चले आए कि नहीं चले आए? आ गए। और यही fx क्या होता है? परिसर होता है। परिसर क्या कह रहा है? fx क्या कह रहा है कि 2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? तो यहां पर परिसर लिखेंगे। परिसर 2 से छोटा का मतलब क्या होगा? कहां तक जाएंगे छोटा में? 2 से छोटा हमें चाहिए, कहां तक जाए छोटा में हम? अनंत तक, यानी कि -इन्फिनिटी। कहां तक जाएंगे? और 2, और कौन सा कॉस्ट लगाएंगे? छोटकी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि -2 को शामिल हम नहीं किए। हमको 2 से छोटा चाहिए ना, 2 को शामिल हम इसमें नहीं किए। समझ में आ गया बात? नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करें कि fx बराबर x² प्लस क्या है? 2 है। x क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर कभी भी माइनस में हो सकता है? यानी कि कंफर्म है कि ये x का मान क्या होगा? 0 हो सकता है। अगर सबसे छोटा की बात करें तो क्या हो सकता है? 0। यानी कि x का मान
कभी भी होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो मान होगा, एक्स स्क्वायर किसका मान, एक्स, दुनिया का किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वह 0 के बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। दुनिया में किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 0 के क्या हो सकता है, या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यही हो सकता है। 0 से कभी छोटा हो सकता है क्या, दुनिया में माइनस, जैसे 1 में -1 से गुना कराएंगे तो भी क्या देगा, ये +1 देगा। कभी 0 से छोटा, दुनिया में किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है कि इसको हमको फलन में कन्वर्ट कर देना है। ये अभी क्या है, प्रांत है, क्या है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है परिसर में। किस में कन्वर्ट करना है, हाँ। अब परिसर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक था, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लगा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर ना, दोनों तरफ 2 जोड़ने, 2 जोड़ दो इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 जोड़ दिए। अब इसी को तो, यही तो हमारा फलन था, ये क्या है हमारा, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा या बराबर, कोई दिक्कत यहाँ पे। परिसर निकालना है, परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा इसका, स्वयं का होगा, 2 लेना है कि नहीं लेना है, 2, और 2 से बड़ा कहां तक ले सकते हैं, वास्तविक संख्या बोला है, रियल नंबर बोला है ना, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और चूंकि इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसका कोई लिमिट है, आखिरी वैल्यू पता है हमको, तो इसलिए हमेशा इसमें कौन सा लगता है, कॉस्ट, इनफाइनाइट में कभी भी बड़ी कॉस्ट नहीं लगता है। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि x एक क्या है, तो ये तो बोला ही है कि x बराबर ही है, x क्या है, x वास्तविक संख्या है, x क्या है, x बराबर वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे, रियल नंबर, क्या कहेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और ये क्या बोला है, fx, यानी कि जो x है वही क्या है, तो fx भी क्या होगा, रियल नंबर। तो इसका जो परिसर होगा, इसका प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत जो होगा वह वास्तविक संख्या होगा, और जो इसका परिसर होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्योंकि ये फलन ही क्या है, एक्स ही खुद फलन है। यानी कि इस फलन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे एक डब्बा ये लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स और ये वाई, ये प्रांत और ये सहप्रांत। अगर एक ले तो इसमें भी कहा जाएगा एक, अगर ये 2 लिया तो इसमें भी कहा जाएगा 2। इसी को बोलते हैं एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम x का मान यहाँ पर f1 भर दें तो क्या देगा, 1 देगा, f2 भर दे तो क्या देगा, 2 भर देगा, f3 लेंगे तो क्या भरेगा। यानी कि जो प्रांत वही सह प्रांत, यानी परिसर वही हो जाएगा। तो इसीलिए प्रांत भी रियल नंबर और सह प्रांत भी रियल नंबर और परिसर भी रियल नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को फिर समझते हैं। कंडीशन दिया है कि x ग्रेटर देन क्या है, 0 है, x का मान 0 से क्या है, बड़ा है। इस x को, ये जो x है यहाँ पर, इस x को हमको कन्वर्ट कर देना होगा 2 - 3x में। किसमें कन्वर्ट करना होगा, इस जो प्रांत है उसको हम सह प्रांत में क्या करेंगे, ये हमारा x क्या है, प्रांत है, ये क्या है, सह प्रांत है। सह प्रांत में उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब हमको 2 - 3x बनाना है इस x को, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको -3 से गुना करना होगा। तो -3 से दोनों तरफ क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो -3x, इसमें गुना करेंगे -3 हो जाएगा, x हो जाएगा। 0 में अगर हम -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन चूंकि जैसे ही माइनस से गुना करते हैं चिन्ह क्या होता है, पलट जाता है, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन में आगे लगा हुआ था 2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। 2 का चिन्ह प्लस में है तो 2 का चिन्ह यहाँ भी प्लस, और यहाँ भी इधर भी 2 जोड़ देंगे और इधर भी क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस क्या बन जाएगा, 3x लेस देन
जीरो में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ये क्या बन गया हमारा, एफ एक्स का मान क्या दे रहा है, 2 से छोटा। 2 से छोटा कहाँ तक जाएंगे हम, अनंत तक जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, क्या 2 को हम शामिल कर रहे हैं, तो जब शामिल नहीं कर रहे हैं तो छोटी कॉस्ट, शामिल करते तो बड़ी कॉस्ट। कोई दिक्कत। इसी के साथ में प्रश्नावली 2.3 समाप्त होता है और ये अध्याय भी समाप्त हो जाता है।